नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सिंपलीफाई विद आरिफ की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वी लुकअप। जी हाँ, वी लुकअप आज का हमारा टॉपिक है और आज की इस वीडियो में मैं आपको वी लुकअप के बारे में इन डिटेल इन डेप्थ बताऊंगा और जो भी आपके जो नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं वी लुकअप से रिलेटेड, मैं सभी क्वेश्चन को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए मैंने एक सैम्पल डेटा लिया है। यहाँ पे हमारे सेल्समैन का डेटा है, कस्टमर का डेटा है, वी लुकअप के कुछ क्वेश्चंस हैं, कस्टमर आईडीज़ हैं और ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप करके रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि फैक्ट द सेल्समैन लोकेशन। तो हमें सेल्समैन का लोकेशन हमें निकालना है वी लुकअप के ज़रिए। तो यहाँ पे हमारे पास सेल्समैन का नाम है और सेल्समैन का लोकेशन जो है वो हमारे सेल्समैन वाले टेबल में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा वी लुकअप लगा के आपको ये लोकेशन निकाल के दिखाते हैं। तो वैसे मैं आपको एक वी लुकअप का एक डेफिनेशन बता दूं। वी लुकअप जो है एक लुकअप करके आपको वैल्यू फैच करके देता है और जो हमारा जो ये काम करता है ये लेफ़्ट टू राइट है, यानी इसकी जो लुकअप की वैल्यू वो हमेशा लेफ़्ट में होनी चाहिए और जो भी आपको डेटा चाहिए वो डेटा हमेशा उस लुकअप के वैल्यू के सामने होना चाहिए, यानी सामने वाले कॉलम्स के किसी भी इंडेक्स नंबर पे होना चाहिए। तो ये हमारा वी लुकअप का एक बेसिक फंक्शन है। बाकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम इसका लोकेशन निकाल लेते हैं। तो लोकेशन निकालने के लिए हमें सिंपल करना है इजगल टू वी एल डब्लो वी लुकअप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू जो है हमारी एच कॉलम में है, यानी जो नाम हम सर्च करवाना चाहते हैं ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। टेबल एरे, यानी जहाँ कहाँ पे हम ये नाम सर्च करना चाहते हैं, तो भाई हम ये नाम यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, और और कौन सा मतलब टेबल की रेंज क्या होगी। टेबल की रेंज आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें वो वाला कॉलम इंक्लूड होना चाहिए जो आपको डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी इसको ई तक पूरा ले लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे कॉमा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो देखिए दोस्तों, जो भी जहाँ से भी आप डेटा सेलेक्ट करते हैं ना, तो वो आपका पहला कॉलम हो जाता है और जहाँ तक आप डेटा सेलेक्ट कर चुके होते हैं वो आपका आखिरी कॉलम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ना हर एक इंडेक्स का एक नंबर होता है, यानी जो आपने पहला कॉलम सेलेक्ट किया या मैंने यहाँ से बी से सेलेक्ट किया, तो बी वाला टेक्निकली मेरा पहला इंडेक्स नंबर हो गया, सी मेरा दूसरा इंडेक्स नंबर हो गया और डी मेरा तीसरा इंडेक्स नंबर हो गया और ई मेरा चौथा इंडेक्स नंबर हो गया। और अभी जो है मुझे डी कॉलम की मुझे अभी लोकेशन चाहिए, तो लोकेशन मेरा टेक्निकली जो है तीसरे इंडेक्स नंबर पे मेरा लोकेशन है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 टाइप कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आता है लुकअप रेंज, यानी आपको क्या मैच कराना है। ट्रू यानी आप अप्रॉक्सीमेट मैच कराना है, यानी कि अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे है वो वैसा मैच कराना है, या फिर आप चाहते नहीं अगर मेरी वैल्यू एग्जैक्ट मैच होती है तभी मुझे आंसर दे, अदरवाइज मत दे। तो नॉर्मली हम लोग एग्जैक्ट मैच ही फॉलो करते हैं। तो उसके लिए हमारा जो कीवर्ड होता है वो ज़ीरो होता है। जीरो को करने के बाद हम लोग को इस व्हील को क्लोज कर देंगे, देन इंटर मार देंगे। यहाँ पे देखिए हैदराबाद आ चुका है। सिंपल आपको कॉपी करना है, फिर राइट एरो से राइट में जाना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट से डाउन जाना है, देन लेफ्ट जाना है, देन पेस्ट, देन कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ पे आपको एक एरर मिलता है एन ए का एरर। तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एन ए का एरर कैसे आ रहा है, क्योंकि अगर आप टेक्निकली देखें, अगर मैं जैसे दीपक को मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, दीपक को अगर मैं सेल्स वाले कॉलम में सर्च करता हूँ, दीपक तो यहाँ पे है और उसका लोकेशन तो दिल्ली है। तो ये एरर आ क्यों रहा है, क्योंकि टेक्निकली हमने वी लुकअप तो ठीक लगाया है। तो देखिए इसमें आपका जो एक इशू आता है, और इसलिए हम लोग जो कॉर्पोरेट में एक जो है कंसेप्ट फॉलो करते हैं कि कोई भी आप वी लुकअप का जो आप टेबल लेते हैं, जो टेबल की रेंज लेते हैं, जैसे यहाँ पे जो मेरी टेबल की रेंज है वो सेल्समैन टेबल में B1 से लेके E21 तक मेरा सेल्समैन का रेंज है। ठीक है, तो इस रेंज को हमें लॉक करना रहता है। अदरवाइज आप ये देखिए यहाँ पे 21 दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे E40, यानी E40 इट मीन्स जैसे मैं इसको आपको कॉपी करके बताता हूँ। ये यहाँ पे B20 से लेके E40 तक का जो है इसने रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं सेल्समैन वाले कॉलम में जाते हैं, F5 प्रेस करते हैं, देन हम ये रो इंडेक्स नंबर सर्च करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो रेंज स्टार्ट है वो यहाँ से है। ठीक है, 20वें नंबर रो से यहाँ पे रेंज स्टार्ट है। तो ऐसा एरर आता है, इस वजह से आपको इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए सिंपल है, कभी भी जब आप टेबल की रेंज सेलेक्ट करें तो रेंज को लेते ही आप उस रेंज को टेबल एरे को पूरा जो है F4, आपके कीबोर्ड में F4 का एक बटन होता है, उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये टेबल जो है लॉक हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कि B1 से E21, तो अगर आप नीचे इसको आप कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे ये भी E21 तक ही है ना। ये यहाँ पे अपने आप ड्रैग डाउन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सारे के सारे लोकेशन जो है आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ Alt+HOI कर लेता हूँ, ये ऑटो फिट हो जाता है। बाकी शॉर्टकट वाली वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप आई बटन में दे दूँगा, आप देख लेना। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। दूसरा हमें सेल्समैन की आईडी चाहिए, वो भी कस्टमर आईडी से, ठीक है। तो ये देखिए सेल्समैन की आईडी चाहिए, वो भी कस्टमर आईडी से। तो ये हमारा सेल्समैन है और अब हमें इसकी आईडी चाहिए और ये हमारा कस्टमर टेबल यहाँ से। तो यहाँ पे सेल्समैन जो है हमारी ई कॉलम में है और कस्टमर आईडी जो है हमारे ये एफ कॉलम में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वी लुकअप लगा के आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो हमें सिंपल वही इजकल टू वी लुकअप कॉलम देन वैल्यू देन कॉमा, देन हमने यहाँ पे आ गए, हमने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, टेबल रेंज को सिलेक्ट कर दिया, देन सिंपल प्रैक्टिस F4 देन कॉमा देन 2 देन ये हमारा जो फॉल्स करके हमने एग्जैक्ट मैच करा दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका सेल्समैन की आईडी हमारी आ चुकी है, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो है क्वेश्चन जो है हमारा ये वाला भी क्वेश्चन हो चुका है कि यहाँ पे हमने वी लुकअप लगा के सेल्समैन की आईडी निकाल ली, ठीक है भैया। ये भी हो गया हमारा ओके, ठीक है। अब आ रहा है कि भाई सेल्समैन का टारगेट बताओ, ठीक है। तो टारगेट बताने के लिए मैं आपको जैसे हाँ ठीक है, तो अब मुझे टारगेट बताना है कि सेल्समैन का टारगेट जो है क्या है। तो अगर आप देखोगे तो सेल्समैन का जो टारगेट है वो टारगेट वाले कॉलम में है। तो चलो ओके, मैं आपको साथ में एक डबल वी लुकअप का भी कंसेप्ट बता ही देता हूँ, ठीक है। तो सेल्समैन का टारगेट जो है हम डबल वी लुकअप वाले कंसेप्ट से करेंगे। यहाँ पे मेरे सेल्समैन की आईडी है, लेकिन मैं सेल्समैन की आईडी नहीं, मैं सेल्समैन के नाम से आपको वी लुकअप लगा के टारगेट निकाल के दिखाता हूँ। इसमें मैं डबल वी लुकअप का यूज़ करूँगा जो कि आपके काफ़ी काम आएगा, ठीक है। डबल वी लुकअप इसलिए काम आता है अगर आपकी टेबल दो, अगर आपको डेटा दो अलग अलग टेबल में है और वैल्यू अलग अलग जगह है, तो वहाँ पे डबल वी लुकअप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंसेप्चुअली बताता हूँ कि होता कैसे डबल वी लुकअप। सबसे पहले हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी सेल्समैन है उसकी सेल्स आईडी पहले वी लुकअप करा के लानी है। उसके बाद हमें जो है टारगेट फिर उस आईडी के बेसिस पे हमको ये टारगेट जो है ईच सेल्समैन का हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे वी लुकअप, देन वी लुकअप वैल्यू, देन कॉमा, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंग। देन हमें अभी हमें चाहिए सेल्समैन की आईडी। तो सेल्समैन की आईडी हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। कस्टमर आईडी हमारी सेल्समैन की आईडी है, हमने पूरा सेलेक्ट किया, देन कॉमा, ठीक है। ओके, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इजगल टू वी लुकअप सेल्समैन का नाम कॉमा देन टेबल हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया जो भी हमारी रेफरेंस टेबल है। देन F4 करके हमने उसको टेबल को लॉक कर दिया। देन कॉलम इंडेक्स नंबर 2 हो गया हमारा। देन एग्जैक्ट मैच ये हो गया इंटर। तो ये हमने कस्टमर की जो है कस्टमर की जो है सेल्समैन की जो है सेल्समैन आईडी हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डबल वी लुकअप लगाना है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट थिंग, ठीक है। अब डबल वी लुकअप लगाने के लिए आप एक और बार लिखिए वी लुकअप, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने वी लुकअप लगा के जो कस्टमर जो सेल्समैन की आईडी लगाई है वही हमारा जो है वो लुकअप वैल्यू हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉलम लगाऊंगा। तो अब ये जो मेरी लुकअप वैल्यू जो हो चुकी यहाँ पे मेरी लुकअप वैल्यू यही हो चुकी है। ओके के ओके दिस इज डन। ओके कॉलम इंडेक्स नंबर ओके ओके। अब मुझे यहाँ पे टेबल एरे लेना है क्योंकि जो लुकअप वैल्यू है वो मेरी सेल्समैन की आईडी ही मेरी लुकअप वैल्यू हो चुकी है जो मैंने पहले लुकअप वैल्यू लगा के फैच किया था, ठीक है। अब मैं यहाँ सेल्समैन के टेबल पे आ जाऊँगा। यहाँ पे मेरे सेल्समैन की जो आईडी वो पहले ए कॉलम पर है। मैंने इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया। देन F4 करके मैंने इसको पूरा को फ्रीज कर दिया। देन कॉमा, अभी मेरा टारगेट जो वैल्यूज़ है यानी जो वैल्यू मुझे फैच करनी है वो कौन से कॉलम पे 1 2 3 4 5 पाँचवें नंबर कॉलम पे है। तो मैंने यहाँ पे 5 प्रेस कर दिया। देन लुकअप उसके बाद कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। तो भाई मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए जिसके लिए मैं 0 टाइप करूँगा एंड देन ब्रैकेट क्लोज और देन मेरा एंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कस्टमर की आईडी से कस्टमर के नाम से पहले मैंने सेल्समैन के नाम से पहले मैंने सेल्समैन की आईडी सर्च करी, फिर उस आईडी से मैंने जो है टारगेट वैल्यू सर्च करी, ठीक है। तो ये आपका जो है डबल वी लुकअप हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं F2 करके दिखा रहा हूँ। पहले वी लुकअप में हमने सेल्समैन के नाम से सेल्समैन की आईडी पता करी, फिर उस सेल्समैन की आईडी से हमने उसकी टारगेट वैल्यू पता करी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डबल वी लुकअप, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा ये भी हो चुका है, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे मान लीजिए आपका सेल्समैन का नाम है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ हम इस सेल्समैन के नाम को लेते हैं, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और हम इसको जस्ट अ सेकेंड ओके। सो
ओके, ये हमारा कॉलम रेडी हो गया, ठीक है। अब आप पे सेल्समैन की आईडी है, ठीक है। अब कोई आपसे बोलता है कि भाई मुझे सेल्समैन का नाम भी चाहिए, ठीक है। लेकिन टेक्निकली आपका जो वीलुकअप काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वीलुकअप का जो कंसेप्ट होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। मतलब लेफ्ट टू राइट होता है, और ये राइट टू लेफ्ट तो जा नहीं सकता क्योंकि रिवर्स वीलुकअप काम नहीं करता। अब इसके लिए तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो है आपके पास एक्स लुकअप, ठीक है। लेकिन एक्स लुकअप में एक्चुअली इशू ये है कि एक्स लुकअप जो है पुराने वाले जो एक्सेल के वर्जन है ना, तो उसमें एक्स लुकअप काम करता नहीं है। तो आप क्या करोगे भाई? क्योंकि भाई पुराने वाले उसमें तो काम करता नहीं है। अब तो अब आपके पास एक जो है चमत्कारी फॉर्मूला है, ये वीलुकअप ही है, लेकिन वीलुकअप को हम थोड़ा बहुत ट्रिकी करके जो है हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग करेंगे सबसे पहले वीलुकअप ब्रैकेट ओपन, देन हमने ले लिया लुकअप वैल्यू, देन हमारा हो गया कॉमा। अब आगे टेबल एरे, टेबल एरे के हमको करेंगे चूज़ फंक्शन, ठीक है। फिर हमने कर दिया दो ब्रैकेट, पहले हमने ले लिया ये दो ब्रैकेट 1,2, देन ब्रैकेट क्लोज, ये हमने इंडेक्स नंबर दे दिया, देन कॉमा, हमारी पहली वैल्यू हमारी ये है, ठीक है। देन दूसरी वैल्यू हमारी जो है ये है, दूसरा जो यहाँ पे वैल्यू हमारी ये है, देन हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। अब हमें कौन से इंडेक्स का आंसर चाहिए? एज यू नो, इंडेक्स नंबर सेकंड, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने कॉमा लगा के कॉलम इंडेक्स नंबर जो है हमारा सेकंड है, देन एज यू नो वी विल पुट अ जीरो, जीरो यानी एग्जैक्ट मैच, फॉल्स यानी एग्जैक्ट मैच, देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो ये देखिए आप यहाँ पे आपका जो है वी लुकअप रिवर्स वी लुकअप का जो है आपका काम कर गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्योंकि सेल्स आईडी जो है वो है जे कॉलम में और आपकी सेल्स मैन का नाम क्या है, वो है एच कॉलम में, तो हमने यहाँ पे रिवर्स वी लुकअप लगा दिया। तो रिवर्स वी लुकअप का सिंपल सा मतलब है, पहले आपको वी लुकअप लिखना है, देन आपको लुकअप की वैल्यू लेनी है, देन आपको चूज़ फंक्शन लगाना है, फिर उसमें आपको ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना है, और फिर ऐसे दो कर्ली ब्रैकेट जो आपको लगाने हैं, देन वहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर देना है, और उसके बाद आपको दोनों इंडेक्स की वैल्यू जो है आपको कॉपी करनी है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा वी लुकअप का जो है फंक्शन है, ठीक है। रिवर्स वी लुकअप का फंक्शन है। अब तो खैर एक्स लुकअप हर किसी में चल जाता है, लेकिन जब भी आपको एक्स लुकअप के लिए, आपको रिवर्स वी लुकअप के लिए आप वी लुकअप से भी रिवर्स वी लुकअप कर सकते हैं, बट कंडीशन ये आपको चूज़ फंक्शन का आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है, जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, और मैंने इसको भी सेल्समैन को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा थोड़ा इंडेक्स का नाम जो है थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। लोकेशन हो गया, एज हो गया, लोकेशन नाम हो गया मेरा, ठीक है। और मेरा क्या हो गया, टारगेट वैल्यू ओके, ठीक है, ठीक है। अल्टच हुआ है, ठीक, ओके ओके, चलो ठीक है। अब क्या है ना, अब आपको एक ही वी लुकअप लगाना है और सभी में वैल्यू भरनी है। बताओ भाई कैसे करोगे? किसी को पता है? नहीं पता है? चलो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊँगा। देखो सबसे पहले आपको करना है वी लुकअप, सिंपल सा वी लुकअप लगाओ, लुकअप वैल्यू, ठीक है। टेबल एरे, सिंपल सा भैया, आपने एक सेकेंड ना, यहाँ पे टारगेट एक्चुअली यहाँ पे डिलीट हो गया, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पास क्वेश्चन है कि भाई आपको एक सिंगल सा वी लुकअप लगाओ और मुझे सारी की सारी जो है डेटा जो है फिल करके दे दो, ठीक है। अब नॉर्मली जो पुराने लोग हैं, है ना, वो तो ऐसे करेंगे, भैया वी लुकअप, है ना, ये वाली वैल्यू ले ली, फिर यहाँ पे आ गया भैया, है ना, और सिंपल सा वन बाई वन आप दे रहे हैं यहाँ पे भाई, लोकेशन लोकेशन कौन सा चौथे नंबर कॉलम पर है, और ऐसे करके आपने दे दिया, ठीक है। अब अगर आप ऐसे, अगर आप सोचते हैं कि इसको आप ऐसे अगर ड्रैग डाउन करेंगे तो भाई ये काम नहीं बनेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर आप सोचें अगर ऐसे में काम बन जाता है, अगर ऊपर से नीचे आप करेंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट करेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो भाई तो आप यहाँ पे फंस चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये काम जो है पॉसिबल है, आप एक ही वी लुकअप लगा के सभी वैल्यू में सभी सेल्स में एक बार में आप डेटा भर सकते हैं। उसके लिए आपको अभी मैं आपको बताऊँगा, वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अब मुझे जो है लोकेशन एज यहाँ पे मैंने सीक्वेंस भी मिसमैच कर दिए हैं, ताकि इससे आपको जो है ज़्यादा इशू ना हो, ठीक है। ताकि आपको मैं ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है। सबसे पहले हमें करना है वी लुकअप, ठीक है, देन हमारी लुकअप वैल्यू, देन हमारा कौन हो गया, देन आ गया हमारा टेबल। तो टेबल तक तो हम भाई सब कुछ ले लेते हैं एकदम आराम से, प्यार से, इज्जत से। फिर हमने कर दिया F4, क्योंकि भाई लॉक करना वो हमारी जिम्मेदारी है। देन अब आ गया कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक जादुई फंक्शन है जिसका नाम है मैच। अब मैच करनी है तो मैच में लुकअप वैल्यू क्या है भाई, मैच में हमारी लुकअप वैल्यू है लोकेशन, क्या है, लोकेशन, देन कॉमा।
अब इसको लोकेशन को इसका लुकअप एरे क्या है, लुकअप एरे है हमारा ये, ओनली आपको बस वही एक रो सेलेक्ट करनी है, देन आपको मैच टाइप करना है 0, देन आपका ब्रैकेट क्लोज। और अब हमको इसको भी जो है हम F4 करके लॉक कर देते हैं, ठीक है। देखो चेन्नई तो आ गया, लेकिन यहाँ पे NA आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे चेन्नई आ गया, यहाँ पे भी NA आ रहा है। तो अब ये NA का भाई क्या हिसाब किताब है, तो देखो यहाँ पे जो आपकी जो वैल्यू है, यहाँ पे J आपका 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका J 3 है, लेकिन यहाँ पे जो मैच की वैल्यू वो चेन्नई ली गई है, यानी इसका मतलब आपका जो K वैल्यू है, K आपका डाउन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने ये जो सेल्समैन की जो आईडी है, यहाँ पे सेल्समैन की आईडी का सेल्समैन का लोकेशन ले रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करें तो आपकी रो की वैल्यू आपकी इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ऐसे करें तो कॉलम की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो यहाँ पे आपको सेल लॉक करने का एक तरीका आना चाहिए। यहाँ पे मैं जैसे मैं F2 करता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये 2 को लॉक करना चाहता हूँ, इट मीन्स मेरा जो है अगर मैं बढ़ाऊँ तो J से K हो, K से L हो, है ना, लेकिन मेरा जो रोल नंबर 2 है वो वैसा का वैसा रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे वो तो करना नहीं है, मुझे J की वैल्यू ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कर दिया $, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे $, कर दूंगा तो यहाँ पे अब आप देखोगे जैसे मैं $, कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी वही वाली वैल्यू है, J की वही वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा, लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा तो यहाँ पे J की वैल्यू तो 3 आ गई है ना, जो कि इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे K की वैल्यू जो है चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है F2 और यहाँ पे आपको 1 आना है, और 1 के पास यानी 1 चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है, आपका 1 चेंज नहीं होगा, मतलब आपका जो रो का जो वर्ड है, जो आपका कॉलम है, आपका कॉलम चेंज होगा, आपका रो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इसमें आपका रो चेंज होगा पर कॉलम चेंज नहीं होगा, है ना, इसलिए मैंने 1 के बगल में मैंने यहाँ पे $, लगा दिया, देन मैंने एंटर कर दिया। अब मैं एक ही को अगर मैं सब में पेस्ट करता हूँ, एक ही को, तो देखो सारा एक ही बार में जो है रिजल्ट आ गया है, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये जो हमें हमने J2 में जो हमने $, का साइन लगाया है वो है J की वैल्यू को नहीं भरने देगा, उसका जो रो नंबर है वो ऑटोमेटिक वो 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, लेकिन J जो है J से K नहीं होगा, ठीक है, यानी उसमें जो है रो चेंज कॉलम चेंज नहीं होगा, सिर्फ रो की नंबर चेंज होगी, ठीक है। इसमें क्या है, रो की नंबर चेंज होगी लेकिन कॉलम चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यही एक ही वीलुकअप को आप सभी में अप्लाई कर सकते हैं, यही जो है इस वीलुकअप की खासियत है, ठीक है। तो आज ही के साथ हम इसी के साथ आज का हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ भी आपको नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और अपना फीडबैक दीजिए, अपना प्यार दीजिए। लव यू, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।